एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का, जिसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कभी भी किसी भी त्रिभुज का अगर इस प्रकार का फिगर दे दिया जाए, कई बार यह दरोगा, एईडीओ या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई त्रिभुज है और उसका कोई एक कोण को कोई एक रेखा समद्विभाजित कर रही है डी बिंदु पर, अर्थात ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस तरह से हम कहते हैं कि यह एडी रेखा जो है यह इस त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय में ये कहा जाता है कि यदि कोई त्रिभुज को कोई रेखा आंतरिक रूप से समद्विभाजित कर रही हो, किसी त्रिभुज के किसी कोण को कोई रेखा आंतरिक रूप से समद्विभाजित कर रही हो, तो एक रिलेशन बनता है। और वो रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बी डी हो गया, ये सी डी हो गया, तो वो रिलेशन बनता है बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी अपॉन ए सी। अर्थात इस फॉर्मूले से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी अपॉन ए सी। इस रिलेशन से भी अगर यहाँ पर 4 बी डी सी डी ए बी ए सी का चर्चा किया गया है, इसमें से कोई 3 दे दिया तो चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, नोट में आप यह जान लें कि कभी भी इस तरह की अगर कोई बात हो, कोई त्रिभुज है, उसके किसी कोण को कोई रेखा आंतरिक रूप से समद्विभाजित कर रही हो, ए बी सी नाम है, और मान लीजिए कि यह x दे दिया, यह डी बिंदु पर है, यह थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, और यह y है, इसे हम मान लेते हैं कि ये a है, और इसे मान लेते हैं कि यह b है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में जब हमसे AD की लंबाई पूछी जाए, यह लेंथ दिया हुआ हो, यह लेंथ दिया हुआ हो, BD पता हो, हमें CD पता हो, हमसे AD की लंबाई जब पूछी जाए, तो आप सभी को एकदम आसान सा एक फॉर्मूला याद रखना है। एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, AD स्क्वायर बराबर AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से हम आसानी से AD को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यह था पहला। दूसरा रिलेशन जो है वो इस तरह से बनता है, आपको पता होना चाहिए कि फिर से हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज है, इस कोण को समद्विभाजित कर रही है यह AD रेखा, और दोनों ही यह एंगल अगर बराबर है, बस यह कंडीशन दिया हुआ हो, और तब मुझसे अगर AD पूछा जाए, यह लेंथ मान लीजिए A दे दिया हो और यह लेंथ मान लीजिए B दे दिया हो, उस परिस्थिति में अगर हमें AD निकालना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, 2AB cos थीटा अपॉन A प्लस B। 2AB cos थीटा अपॉन A प्लस B। इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से हम लोग AD को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लियर हो चुका होगा कि ऐसी परिस्थितियों में हमें अगर AD कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम इन फार्मूलों को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के और सारे ढेर छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।